वैष्णो माता का जन्म कैसे हुआ? किसकी पुत्री थी वैष्णो माता? प्रभु श्री राम से क्या मिला था वचन? दोस्तों, माता वैष्णो देवी सबसे दिव्य शक्तिपीठ वैष्णो देवी है। इनके बचपन का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश से हुआ। श्री राम ने कलयुग में प्रकट होने का वचन दिया था। माता वैष्णो देवी देश के पवित्रतम धार्मिक स्थानों में स्थित है। ये जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं में इस मंदिर को माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी के शक्तिपीठ को सबसे दिव्य माना गया है। हालांकि माता के स्थल पर स्थिति सबसे पुरानी गुफा केवल कुछ महीनों के लिए खुलती है। किसकी पुत्री थी वैष्णो माता? दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान रहे। बताया जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था। उनका वचन था कि वो बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश से हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा। दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर परिवार में हुआ, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। छोटी उम्र में जब त्रिकुटा को ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु का जन्म श्रीराम के रूप में हो चुका है, तब उन्होंने राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कथा के अनुसार जब माता सीता के हरण के बाद भगवान राम उनकी खोज में निकले, तो वह माता सीता को ढूंढते ढूंढते रामेश्वरम तट पर पहुंच गए, जहां उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। तब देवी त्रिकुटा ने राम जी को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने क्या दिया था वचन? दोस्तों, त्रिकुटा ने 9 साल की उम्र में पिता से तपस्या की अनुमति मांगी। वो समुद्र के किनारे तपस्या करना चाहती थीं। उन्होंने राम के रूप में भगवान विष्णु की आराधना की। जब सीता की खोज में श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे तो उनकी नज़र तपस्या में लीन त्रिकुटा पर पड़ी। तब त्रिकुटा ने श्री राम को बताया कि उन्हें मैं पति के रूप में स्वीकार कर ली हूं। तो श्री राम ने इस अवतार में सीता के प्रति केवल प्रतिबंध होने की बात कही। कहा जाता है कि तभी श्री राम ने उसे वचन दिया कि वे कलयुग फिर से प्रकट होकर अपने वचन को पूरा करेंगे। दोस्तों, अपना वचन निभाते हुए प्रभु श्रीराम लंका से लौटते समय एक साधु का वेश धारण कर देवी त्रिकुटा से मिलने पहुंचे, लेकिन भगवान राम की माया से त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। जब प्रभु श्रीराम अपने असली रूप में आए, तब त्रिकुटा काफी निराश हो गई। इस पर भगवान श्रीराम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि आप त्रिकुटा पर्वत पर एक दिव्य गुफा में तीनों महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडी रूप में विराजमान होंगी। यहां आपको वैष्णो देवी के नाम से जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया था कि कलयुग में वे कल्कि अवतार में आएंगे और तब उनका विवाह वैष्णो देवी से होगा।